नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का ये 8वां वीडियो है जिसको कहते हैं विविध प्रश्न, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में मान लीजिए कि लगभग कन्फर्म है कि बन ही गया। अगर आप ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं साधारण ब्याज का, तो हमें नहीं लगता कि इनसे बाहर क्वेश्चन आना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इन 5 क्वेश्चन में समझ लीजिए आप 5 तरीके की चीज़ें सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इसका शॉर्टकट तरीका हम बताएंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर मेरा आप पार्ट 8वां वीडियो देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद हमारे पिछले जो 7 वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका लिंक भी दे रखा है, वहाँ से चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चैप्टर वाइज आप ज़रूर पढ़िए। मैं आपके साथ बहुत अच्छा मेहनत कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो इसको जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर हमसे बात किया जाए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपया है तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपया है। हमें 2 चीज़ बताना है कि मूलधन क्या होगा और दर क्या होगा। ठीक है ना। तो तुरंत आप इस टाइप का क्वेश्चन लिख लिए कि 2 वर्ष का जो है रुपया कितना है मिश्र धन 8700, ठीक, और 3.5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो है हमारा कितना है 9600। ठीक है ना। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है और 3.5 वर्ष का मिश्र धन इतना है। क्लियर। तो इस टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये 2 वर्ष का है, ये 3.5 वर्ष का है। मतलब आपने देखा कि 1.5 वर्ष में, चाहे इसको हम लिख लें ऐसे 1/2 वर्ष में ये राशि कितना अधिक हो जाती है, इसको घटा दीजिए 9600 से इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 900 रुपये अधिक हो जाती है। क्लियर। तो 1.5 वर्ष में इतना हो जाता है। तो हम ये निकाल लें कि 1 वर्ष में हमारी राशि कितनी बढ़ रही है। ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 = 3 बटा के 2 वर्ष में राशि हो गई 900, काट दें 3 × 3 = 900, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 900, 3 दूना के 600। मतलब 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ रही है 600 रुपया। मतलब इस हिसाब से जो रुपया हमारे पास 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 है और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9600 रुपया है। इसका मतलब कि हर 1 साल में 600 रुपया बढ़ रहा है। क्लियर। तो 600 रुपया बढ़ रहा है। तो सोचिए कि अगर हर वर्ष में 600 रुपया बढ़ रहा है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो 2 वर्ष में राशि कितनी बढ़ेगी। तो 2 वर्ष में राशि, इसमें 2 का 600 में गुणा कर दिए, 6 दूना के 1200 रुपया क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा होगा इसमें, क्योंकि यही तो हमारी राशि बढ़ रही है। तो 1200 तुरंत इससे घटा दीजिए, 8700 से 1200 घटा दीजिए, तो यहाँ से कितना बचेगा, घटाने के बाद आएगा 7500। कितना आ गया 7500। ये हमारा क्या हो गया मूलधन। ठीक है ना। चाहे आप इसमें गुणा करके घटाएंगे तब भी राशि 7500 आएगा, और चाहे इसमें गुणा करके घटाएंगे तब भी राशि कितना आएगा 7500 आएगा। यानी कि हर वर्ष में हम 600 रुपया, एक तरीके से 600 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 इससे घटा देंगे तो सीधे हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, समझ गए ना। मूलधन मेरा कितना आ जाएगा 7500 रुपये। क्लियर। अच्छा, हमसे पूछा है कि दर क्या होगा। अच्छा ये बताइए 1 साल में हम कितना रुपया दे रहे हैं 600 रुपया। टोटल मेरे पास मूलधन कितना है 7500। हमने क्या बताया था कि ब्याज बटे मूलधन, तो मूलधन मेरे पास कितना है 7500। यानी हम दर कितना दे रहे हैं, दर मतलब गुणे 100, प्रतिशत होता है दर, मतलब गुणे क्या कर दें 100 कर दें। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 75 का 600 में भाग दीजिए, 75 बटे देखिए 600, यानी दर कितना आ गया 8%। यानी दर कितना आ गया 8%। ये क्या हो गया हमारा दर। मूलधन 7500, दर कितना हो गया 8%। ठीक है ना। इसको एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बट एक बार फिर से इसको समझ लीजिए आप कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सीधा सीधा देखिए पहला क्वेश्चन कि 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 8700 रुपया। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 8700 रुपया, और 3.5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 9600 रुपया। यानी 3.5 वर्ष में हमारे पास एक्स्ट्रा कितना हो जा रहा है, घटा दीजिए 900। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 1 वर्ष बराबर
6 डेढ़ है 900, इसको काट दीजिए तो 1 वर्ष बराबर 600 रुपया। यानी 1 वर्ष में हमें कितना देना पड़ रहा है? 600 रुपया। तो 2 वर्ष में हम कितना रुपया दे देंगे? 1200। तो 1200 अगर हम इससे कम कर दें तो सीधे 7500 रुपया ये हमारा क्या आ गया? मूलधन। मूलधन कितना आ गया? 7500 रुपया। और 1 वर्ष में हम कितना दे रहे हैं? 600 रुपया। कुल रुपया मेरे पास मूलधन कितना है? 7500। तो गुणे 100, क्योंकि हमें दर निकालना है। दर किस में होता है? प्रतिशत में। तो गुणे क्या कर दिया? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 बाटे 600, यानी 8% का दर हो गया। और मूलधन कितना हो गया? 7500 रुपया हो गया। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपने सॉल्व कर लिया। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा और आप इसको करके दिखाइएगा कि 2 वर्ष का जो मिश्र धन है हमारा, मान लीजिए कि 2900 रुपया है, और 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो मान लीजिए 3000 रुपया है। तो हमें मूलधन और दर क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आप सरल करेंगे और इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, अच्छी बात है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, देखिए। समिता ने 6% वार्षिक दर से सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया है। 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई हमसे कर्ज लिया। क्लियर? समिता ने, और यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। समझ रहे हैं ना? प्रति वर्ष 1.5% बढ़ रहा है। प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है? 1.5% बढ़ रहा है। 3 वर्ष के समाप्ति पर वह 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। मतलब वो हमें ब्याज के रूप में 8190 रुपया दे रही है। तो हमसे पूछा कि राशि वो हमसे कितना ली थी। क्लियर? और कई वर्ष बाद दे रही है? 3 वर्ष बाद हमें कितना दे रही है? 8190 रुपया। यानी 3 वर्ष बाद वो हमें कितना दे रही है? 8190 रुपया दे रही है। पहले वर्ष में कितना दर दिया उसने? 6% दिया है। 6% दर ले लिया पहला वर्ष। अब प्रत्येक वर्ष में देखिए कहा है ना कि यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। तो अगले साल 6% का 1.5% बढ़ गया, मतलब 6 में 1.5 जोड़ देंगे 7.5%। फिर अगले वर्ष 1.5% बढ़ गया, मतलब 9%। टोटल देखिए 3 वर्ष हो गया, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। 3 वर्ष में हमें दर कितना इसने दिया है? 22.5%। इनको जोड़ दीजिए, 22.5%। क्लियर? अमाउंट मेरे पास कितना है? ब्याज याद करिए, कम अधिक अंतर ब्याज जो पिछला वीडियो पढ़ाया था। 8190 का क्या है? ब्याज है। गुणे यहाँ पे क्या लिखते थे? 100। और दर मेरे पास कितना है? 22.5 का क्या है? दर है। क्लियर? यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। 25 से काट दें इसको, 25 चौक का 100, 1 0 बचा, 25 9 225। 9 से इसको काट दें, 9 9 81, 9 1 9, गुणा करा दें। 0 0 4 1 4, 4 9 36। 36,400 रुपया क्या है हमारा? 36,400 रुपया क्या है हमारा? राशि। तो राशि कितना निकला? 36,400 रुपया। फिर समझ लीजिए 3 वर्ष में उसने हमें कितना ब्याज दिया? 8190। जो दर है प्रति वर्ष 6% दे रहा है, 6% दर दिया। और दर जो है प्रति वर्ष 1.5% बढ़ रहा है। तो पहले वर्ष हमने 6% दिया, अगले वर्ष 1.5% बढ़ गया, फिर अगले वर्ष 1.5% बढ़ गया। चूंकि ये 3 वर्ष है इसलिए 3 ही बार, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का जो दर है हमारे पास टोटल 22.5% है। और ब्याज हमें कितना मिला? 8190। 8190 गुणे 100/22 कर दिया, इसको सरल कर लिया। 36,400 रुपया हमारा क्या आ गया? राशि कितना आ गया? 36,400 रुपया। क्लियर? देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आपके पेपर में पूछा जाना है, बहुत कम समय में हम सरल कर लिए हैं। तो ऐसे आपको ज़बरदस्त ट्रिक अगर चाहिए तो हमारे स्मार्ट तैयारी चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर ऐसे ही दिए रखे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे ही सारे चैप्टर वहाँ पे दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है, जिसको आप देख सकते हैं पूरे वीडियो हमारे। ठीक है? अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। इसको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, सीजीएल में पूछा जा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है। ठीक है ना? देखिए ऐसे लिख लें कि 2400 रुपया है, 4 वर्ष में 3264 रुपया हो जाता है। ये हमारा क्या है? राशि मतलब मूलधन है, और ये हमारा क्या है? मिश्र धन है। ठीक है ना? ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर, ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर
इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। इसी धनराशि में 1% ब्याज की दर में हम वृद्धि कर दें, तो इसी धनराशि में 1% ब्याज की दर में क्या कर दें, हम वृद्धि कर दें। परसेंटेज 1% मतलब बटे 100 और गुणे कै वर्ष, 4 वर्ष। 0 0 24 चौका कितना मिश्र धन आ जाएगा एक्स्ट्रा, 96। तो 32 64 में 96 जोड़ दीजिए, टोटल 32 और 64 में 96 अगर हम जोड़ देंगे तो 3360, ये मेरा क्या आ जाएगा, मिश्र धन। बस एक चीज ध्यान दीजिए, उतने ही समय की बात किया इसलिए हमने 4 का गुणा किया। अगर यहाँ पे 5 वर्ष की बात करता तो हम 5 का गुणा करते, 6 वर्ष की बात करता तो 6 का गुणा करते। दर 1% की जगह अगर 2% बढ़ाता तो यहाँ का 2 का हम इसमें 2400 का 2% निकाल करके जय वर्ष का कहता तय वर्ष का निकाल करके मिश्र धन निकाल लेते और इसमें उठा करके जोड़ देते, सीधा हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। क्लियर। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी हम अपेक्षा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अभी तक अगर चैनल को मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक दर, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा बाद इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल 11,400 रुपया दिया हो। देखिए उसने 9 वर्ष के बाद हमें कितना रुपया दिया है, 11,400 रुपया दिया है। 9 वर्ष में कहा है, चौथा क्वेश्चन है, पहले 2 वर्ष के लिए हमारा दर कितना है, 6%। पहले 2 वर्ष के लिए दर कितना है, 6% प्लस। आगे आ जाइए, फिर इसके बाद कहा है अगले 3 वर्ष तक 9%, अगले 3 वर्ष तक क्या परसेंट, 9% प्लस। देखिए आप समझ सकते हैं कि 3 2 5 वर्ष, 2 वर्ष ये 3 वर्ष हुए ये, यानी 5 वर्ष हो गया है। तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी, यानी जब 2 और 3 5 वर्ष हो चुका है, 9 साल में 5 वर्ष ये हो चुका है, तो बचा कै वर्ष, 9 में से 5 घटा दीजिए, 4 वर्ष के लिए कै परसेंट, 14%। ये हमारा दर है। यानी इसका देख लीजिए टोटल दर कितना है, देखिए 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, टोटल 9 वर्ष का हो गया। 6 दूना के 12, 9 तिरिक 27, 14 चौका 56, इनको जोड़ दीजिए, सीधे कितना आ गया, 95%। क्लियर। ब्याज हमें कितना दिया, 11,400। तुरंत 11,400 गुणे 100 बटे में कितना, 95, क्योंकि हमें राशि ज्ञात करनी है, ये ब्याज है। ठीक है ना। 19 20 5 से काट दें, 20 पंजे 100, 19 5 95, 19 से काट दें, 19 छक्का 114, 6 दूना के 12, तो कितना हो जाएगा, 3 0, 12,000 हमारी क्या आ जाएगी, राशि आ जाएगी। क्लियर। बहुत ही सिंपल तरीका है, फिर से एक बार समझ लीजिए। 9 वर्ष में ब्याज कितना दिया है, 11,400। पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9%, तथा जो बचा हुआ वर्ष है वो 14%। तो 3 2 5 साल हो चुका है, बचा कै साल, 9 साल में 4 साल बचा है, 4 साल के लिए 14%। 6 दूना के 12, 9 तिरिक 27, 14 चौके 56, टोटल जोड़ने पर कितना आया, 95%। राशि ब्याज कितना है, 11,400 गुणे 100 बटे कितना है दर, 95%। सॉल्व कर दिया, 12,000 रुपये हमारी क्या आ गई, राशि। तो कुल कितना धन उधार लिया था उसने, 12,000 रुपये। ठीक है ना। तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल है 5वां भी क्वेश्चन। ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी आपको क्वेश्चन में ध्यान दे दे वर्ष मतलब टाइम, दर और समय, दर और समय, मान लीजिए R1 T1 R2 T2 R3 T3, दर और समय अगर कभी भी दे दे तो इनका गुणा करके जो भी एलसीएम लेते हैं तो सीधे एलसीएम लेने के बाद जो आता है वो सीधे मूलधन का अनुपात आता। किसका अनुपात आता है, मूलधन का अनुपात आता है। ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखिए 6 वर्ष ये T1 है, दूसरा 10 वर्ष T2, तीसरा T3 12 वर्ष। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट टर्म्स 10% R1 दर है परसेंटेज, 12% R2, 15% R3 वार्षिक दर पर धन लगाया गया। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले क्या दे रखा है, 6 वर्ष। 6 वर्ष का 5वां क्वेश्चन है। 6 वर्ष का दर कितना दे रखा है हमें, दर देख लीजिए 10%, तो गुणे 10 कर दीजिए अनुपात। फिर दूसरा वर्ष कितना है, 10 वर्ष, दूसरा दर कितना है 12%, 12 अनुपात।
तीसरा दर कितना है वर्ष 12, और तीसरा दर कितना है 15%, तो 15। क्लियर। देखिए 60 गुणा कर दीजिए 120 और 180, भाग दे दीजिए 60 से। ठीक है, तो चाहे तो डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लीजिए, चाहे भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा 180, भाग दीजिए 60 से 180 में भाग दीजिए, 36 का 18 3। ठीक है ना, नहीं जा रहा है इसका। थोड़ा सा इसको सरल कर लीजिए आप, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। 60 से काट दीजिए, 60 एक कम 60, 60 दूना 120 और 60 तियाँ 180। 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब भाग दीजिए 1 से 6 में, 6 एक कम 6, 2 तियाँ 6, 3 दूना 6, यानी मूलधन का अनुपात जो आ गया कितना आ गया 6:3:2। ये किसका अनुपात आ गया, मूलधन का अनुपात। ठीक है ना। तो दोस्तों ये पांचों जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए हमने ये सारे क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है ना, तो इसको आप सरल कर लीजिए। और हमारे साधारण ब्याज का यहाँ से चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। 8 वीडियो में ही साधारण ब्याज का चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन डिस्कशन हम रखेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कस कराएंगे इकट्ठे। ठीक है ना। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो इसको जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।